देखिए क्या क्वेश्चन है या क्या कि दो वेक्टर है, सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर एडिशन का एक बहुत अच्छा केस बनता है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, और इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, कंपोनेंट मेथड से भी और ज्योमेट्री से भी। ओके, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज सच दैट resultant is perpendicular to one of the vector। दो वेक्टर का सम ऐसा हो कि रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, मतलब अगर उसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, एक वेक्टर है ऐसा, एक वेक्टर है ऐसा। देखिए पैरेललोग्राम बना, देखिए तो डायग्राम दिख रहा है क्या? ठीक है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये है उसका सम ए प्लस बी। ठीक है, जो कि क्या है, बी पे परपेंडिकुलर। डायग्राम दिख रहा है? तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी, एक का मैग्नीट्यूड ए है और एक का मैग्नीट्यूड बी है, तो सवाल है कि इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। ओके, इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स कितना होगा। ठीक है, ए और बी के टर्म में। और सेकेंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स। ये दो क्वेश्चन बनता है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। ओके, और इनका सम क्या है। केस क्या है कि सम ऑफ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। ओके, क्लियर है। तो देखो इसको पहले हम बनाते हैं ज्योमेट्री मेथड्स, ज्योमेट्री ज्योमेट्री मेथड। आपको पता है ज्योमेट्री जो है वेक्टर एडिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और ज्योमेट्री ज्यादा आसान, कंपोनेंट टफ है इसमें, ज्योमेट्री ज्यादा आसान। तो ये ज्योमेट्री बनाते हैं, कैसे बनेगा, आप ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। देखो देखिए, ये बी लेंथ है, ये ए लेंथ है क्या। देखो, एक लेंथ है ए, एक लेंथ है बी। क्लियर है, और आपको लेंथ निकालना है, ये कितना लेंथ है। ओके, हाँ पैरेललोग्राम है, वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम से ही आता है। ओके, यस पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए टेल टू टेल है, टेल टू टेल होना ही है पैरेललोग्राम में, तो एकदम पाइथागोरस लग गया ज्योमेट्री। ओके,
क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल फार्मूला लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए आपको, वो अभी नहीं पता, तो बगैर एंगल के भी निकल जाएगा। देखिए ज्योमेट्री लगाइए, ये निकालना है, ये बी है तो ये लेंथ कितना हो गया बी, तो ये बन गया हाइपोटेनस, ये बन गया परपेंडिकुलर, दिख रहा है, और ये बन गया बेस, ये हाइपोटेनस है, ये बन गया परपेंडिकुलर, तो ये बन गया बेस, तो बेस किसके इक्वल हो गया, ये बन गया बेस, तो किसके इक्वल होगा, रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, आ गया रिजल्टेंट का वैल्यू, बगैर एंगल निकाल लिया गया। ठीक है, ओके। और उसके बाद एंगल लेना है, एंगल निकालना है, मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा या ये एंगल है बीटा, पहले ये एंगल निकाल लेते हैं छोटा वाला। तो बताओ इस वाले ट्रायंगल को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है बीटा, तो बताओ देख के साइन बीटा किसके इक्वल होगा, साइन बीटा बी बाई ए होगा, तो बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स बी बाई ए हो गया। तो बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होगा, ये बीटा है और ये 90, तो कितना होगा 90 प्लस बीटा, और बीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स, इनवर्स बता चुके हैं, इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर है, ओके। और अगर हम इसको कंपोनेंट मेथड से करते हैं, ध्यान दो ये थोड़ा टफ है इस केस में, लेकिन सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, कंपोनेंट मेथड से करते हैं, तो क्या करेंगे, क्या करते थे कंपोनेंट मेथड में, एक्स वाई प्लेन में दोनों वेक्टर को टेल टू टेल यहां रख दिए, एक वेक्टर है बी लेंथ का, एक वेक्टर है ए लेंथ का, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होना है, ये दोनों का रिजल्टेंट है ये आर, इन दोनों का, ठीक है। तो चलो कैसे बनाएंगे, पहला स्टेप क्या था, सबको कंपोनेंट में ब्रेक करो, तो ये वेक्टर है बी, तो बी को तो लिखेंगे बी इंटू आई क्या, लिख देंगे, ओके। ए वेक्टर को लिखना है, क्या होगा देखो, ये एंगल था बीटा, अगर मान के बीटा भी हमको नहीं पता है, ठीक है, ये बीटा है, तो बताओ, ये अभी आर नहीं लिखना है, पहले ये देख लो, इधर है वाई एक्सिस, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो बताओ यहां से ऐसे ड्रॉप करो तो क्या होगा, ये लेंथ हो गया ए कॉस बीटा, बेस बन गया वो, और ये बन गया ए साइन बीटा, ठीक। अगर तुम बोलोगे सर बेस वाला तो कॉस होता है, तो ये एंगल करो, ये 90 माइनस बीटा लिखेंगे ना, तो क्या लिखते, ए कॉस 90 माइनस बीटा लिखते ना, कॉस 90 माइनस बीटा क्या होता, साइन बीटा, और ये क्या लिखते, ए साइन 90 माइनस बीटा क्या होता, कॉस बीटा, होता क्या, तो बताओ एक कंपोनेंट है ये और एक कंपोनेंट है ये, वही दोनों मिलके बना है ना, तो कैसे लिखेंगे, माइनस ए साइन बीटा, क्योंकि उल्टा है वो आई कैप, प्लस ए कॉस बीटा, ए भी लिख दिया हमने, ठीक है, ए भी लिख दिया, ओके। अगला स्टेप क्या है, ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी करते थे क्या करेंगे, आई वाले पार्ट को एक साथ क्लब कर देंगे, आई वाले पार्ट को एक साथ क्लब कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस ए साइन बीटा प्लस बी, और जे वाले पार्ट को एक साथ कर देंगे, क्लियर है,
ए प्लस बी। ओके, अब हमको मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना, वो क्वेश्चन तक बना नहीं है, अभी तक हम लोग कंपोनेंट में ही लिखे हैं। अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर एंड एंगल। तो अब बताओ इन दोनों का गिवन क्या हुआ है, इनका सम जो है ए प्लस बी जो है इज परपेंडिकुलर टू बी, बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बी है एक्स एक्सिस में, बी का परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस, यानी ए प्लस बी किधर होगा, इज अलोंग वाई एक्सिस होगा। और कोई वेक्टर वाई एक्सिस में होता है, बताओ कोई वेक्टर वाई एक्सिस में है, मान लेते कुछ है 5j कैप, इसको आप लिख सकते हो ना 0i कैप प्लस 5j कैप, यानी उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, 0। अगर वाई एक्सिस में है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, 0। तो वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0। क्लियर है, एक्स कंपोनेंट 0 होगा तो माइनस ए साइन बीटा प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए साइन बीटा किसके बराबर होगा, बी, यानी एंगल ही पहले निकल गया, बी बाई ए, यानी बीटा किसके इक्वल हो गया, बी बाई ए हो गया, जो वहां सेकेंड स्टेप में आया था शुरू में ही आ गया, एंगल मिल गया। तो जब एंगल मिल गया तो बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होगा, 90 प्लस साइन इनवर्स बी बाई। क्लियर है इतना, ओके, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड आते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू होगा कितना, फिर मैग्नीट्यूड, ध्यान दो मैग्नीट्यूड आते हैं, एंगल समझ में आ गया, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये कंपोनेंट खत्म हो गया, सिर्फ यही बचा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस बीटा, यही है मैग्नीट्यूड, ए कॉस बीटा, वो वाला खत्म हो गया, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 5 है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए कॉस बीटा। तो बताइए ए कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं, ए साइन बीटा किसके बराबर है, बताइए कितना वैल्यू आया, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, नहीं फॉर्मूला नहीं है, मतलब एक बहुत स्पेशल केस है, ओके।